विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले वीडियो में हमारा जो 5वां प्रश्न था, जो कि कोष्टक में से हमें समानार्थी शब्द में घेरे लगाने थे और फिर समानार्थी शब्द हमने लिखे थे। अब हमारा 6ठा प्रश्न है वो उसके ही अकॉर्डिंग है, यानी कि उस पर से ही हमें 6ठा प्रश्न करना है। तो हमारा 6ठा प्रश्न है कि प्रश्न 5 में दिए गए कोष्टक में से आपने जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमने 5वें प्रश्न में जो भी कोष्टक में से 2 समानार्थी शब्द, एक शब्द तो हमें दिया ही था, उसका समानार्थी शब्द हमें कोष्टक में से ढूंढना था। जो हमें कोष्टक में से ढूंढकर हमने लिखे थे वही 2 शब्दों के हमें यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करने हैं। जो 2 शब्द हमें घेरे बनाए थे, यानी कि जो 2 शब्द का हमने समानार्थी ढूंढा था, वही 2 शब्दों के हमें वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो पहला था हमारा कि विश्व। तो विश्व का वाक्य हुआ कि सारा विश्व एक है। सारा विश्व एक है। उसका दूसरा समानार्थी था दुनिया। विश्व का दूसरा समानार्थी था दुनिया। तो उसका वाक्य है दुनिया में बहुत से देश है। जो पूरी दुनिया है उसमें बहुत से देश है। दूसरा है सम्मान, यानी कि मान। मान का समानार्थी था सम्मान और दूसरा था प्रतिष्ठा। तो सम्मान का वाक्य में प्रयोग हुआ हम बड़ों का सम्मान करते हैं। हम बड़ों का सम्मान करते हैं। दूसरा है प्रतिष्ठा। अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। हम जो भी अच्छे काम करते हैं तो हमारी मान, प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान है वो कैसा बढ़ता है। तीसरा है चिन्ह, यानी कि निशान। निशान का 2 समानार्थी हमने ढूंढे थे, चिन्ह और संज्ञा। तो चिन्हों का वाक्य था यह किसी के पैर का चिन्ह है। यह किसी के पैर का चिन्ह है। दूसरा है संज्ञा। दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है, यानी कि कोई निशान नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। फिर था हस्त और पानी। एक हाथ के 2 समानार्थी शब्द हमने बनाए थे, हस्त और पानी। तो उसका वाक्य है हस्त की शोभा दान है। हस्त की शोभा दान है। दूसरा है पानी। सीता ने पानी से पानी पिया। सीता ने पानी से पानी पिया। फिर आकाश और आसमान। और ये शब्द जो है वो इसके और भी देखता, गगन था, नभ था, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखे हैं, आकाश और आसमान। तो इसका वाक्य हुआ आकाश का कहीं अंत नहीं है। आकाश का कहीं अंत नहीं है। हम जहाँ भी देखें वहाँ सबके एक जैसा ही दिखता है, कहीं उसका अंत नहीं होता। फिर है आसमान। तो आसमान का रंग नीला है। आसमान का रंग नीला है। तो ये में हमने 5वें प्रश्न के अकॉर्डिंग, यानी कि 5वें प्रश्न के आधार पर हमने 6ठे प्रश्न को वाक्य में प्रयोग किया। अब हमारा 7वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें संज्ञा शब्द, संज्ञा यानी क्या कि कोई भी वाक्य होता है उसमें किसी के आधार पर जो भी उसका महत्व दर्शाते हैं उसको संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के आधार पर हमें यहाँ पर शब्द बनाने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द हमें बनाकर दिया गया है फूल। क्या बनाया है? फूल। तो ऐसे ही हमें और शब्द यहाँ पर बनाने हैं और उसके वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो देखिए हम लोग पहले शब्द बनाएंगे और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो फूल। अब दूसरा बनाएंगे यहाँ पर, ये देखिए भारत। ये देखिए भारत। कोई भी स्थान, किसी स्थान, जगह या कोई व्यक्ति, उसे जो शब्द स्थान, कोई जगह, कोई व्यक्ति या विशेषण बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ऐसे ही हमें संज्ञा के शब्द बनाने हैं। तो भारत। भारत क्या दर्शाता है? एक देश। ठीक है। फिर है कमल। देखिए यहाँ पर, ये देखिए कमल। तो कमल एक फूल का नाम है। फिर यहाँ पर हुआ मगर। देखिए ये मगर। तो आप मगर पर सर्कल बनाइए। मगर एक प्राणी का नाम है, ऐसे ही एक प्राणी दर्शाया गया है। फिर है सागर। यहाँ पर बनेगा सागर। फिर है अंगद। फिर है अंगद, यानी कि कोई अपना, इसे अंगद कहते हैं। तो ये शब्द हुआ अंगद। फिर यहाँ पर बना
हिमालय, हिमालय। देखिए यहाँ पर हुआ हिमालय, तो यहाँ पर बनाइए हिमालय। फिर है आरती, ये किसी लड़की का नाम दर्शाया गया है, आरती, तो यहाँ पर बनाइए। फिर है छत, और यहाँ पर है कद। देखिए यहाँ पर कद बनाया सबने। एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये तो हमें बताया गया है फूल। फिर दूसरा हमने बनाया यहाँ पर भारत। फिर यहाँ पर बनाया कमल। फिर मगर। फिर सागर। फिर अंगद, हिमालय, आरती, छत और कद। ये सारे वाक्य हमने यहाँ पर बनाए हैं, शब्द बनाए हैं। तो इस शब्द को हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये सिर्फ हमने यहाँ पर शब्द बनाए हैं, तो इस शब्द का उपयोग करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो यही आपका होमवर्क है कि आप इस शब्द को अपनी तरह से जो भी आपको वाक्य बनाने हो वो आप वाक्य बनाकर यहाँ पर लिखना है। तो आपको इस शब्द के यहाँ पर जो हमने संज्ञा के शब्द बनाए, इस शब्द का उपयोग करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। यही आपका होमवर्क है। आप अपनी तरह से इस शब्द का, सारे शब्दों का उपयोग करके वाक्य प्रयोग करके यहाँ पर आप सबको लिखना है। जो आपकी बुक में स्पेस दी गई है, जगह दी गई है, वहाँ पर आपको लिखना है वाक्य प्रयोग। आपका होमवर्क है कि आपको वाक्य प्रयोग लिखना है, ठीक है। इस शब्द का उपयोग करके ही आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो इस शब्द का उपयोग करके वाक्य में प्रयोग आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।